कहते हैं हर रोशनी के पीछे एक कहानी छिपी होती है। हर दीपक नहीं बुझता जब तक वो अंधकार को मिटा ना दे। धनतेरस सिर्फ एक खरीदारी का दिन नहीं, ये वो रात है जब एक दीप ने मृत्यु को हराया था और एक स्त्री की आस्था ने यमराज को भी रोक लिया था और समुद्र की गहराई से निकला था एक अमृत कलश, मानवता को दी थी आजीवन का अमर तत्व। ये पर्व सिखाता है कि धन सिर्फ तिजोरी में नहीं बल्कि विश्वास, स्वास्थ्य और प्रकाश में भी होता है। नमस्कार, मैं रितु सिंह और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हम जानेंगे धनतेरस की वो कहानी जो सिर्फ खरीदारी तक नहीं बल्कि रक्षा और समृद्धि का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा धनतेरस का मतलब क्या होता है? धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है। धन यानी समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन और संपत्ति। धनतेरस यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जो पर्व मनाया जाता है उसे धनतेरस कहते हैं। लेकिन यहाँ धन का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि धन का मतलब है स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और आरोग्य। अब चलिए जानते हैं कि आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं और उसके पीछे की छुपी हुई कहानियों को जानते हैं। बहुत समय पहले जब देवता और असुर ने अमर तत्व पाने के लिए समुद्र मंथन किया, मंथन से निकला था एक दिव्य पुरुष, भगवान धनवंतरी। अपने हाथों में अमृत कलश लिए। वे थे आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता। उनके उपस्थिति ने संसार को दिया था रोग मुक्ति और दीर्घ आयु का वरदान। इस धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है क्योंकि ये वो दिन है जब स्वास्थ्य और आरोग्य और दीर्घ आयु का वरदान भी मिलता है। यहीं से शुरुआत है धनतेरस। कहते हैं इस त्योहार के पीछे कहानी भी छिपी होती है। दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति का भी प्रतीक है। यही है धनतेरस का रहस्य। बहुत समय पहले राजा हिम के पुली में लिखा गया था कि उसके विवाह होते ही चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उनकी पत्नी को इस बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना कि अपने पति को मृत्यु से बचाएंगी। उन्होंने अपने घर को सोने चांदी से सजाया, दरवाजों पर दीप जलाए और पूरे घर में भक्ति गीत, कथाएं और कहानी सुनाई ताकि रोशनी और विश्वास की शक्ति से मृत्यु दूर हो सके। रात के अंधेरे में जब यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ आए तो दीप की चमक और आभूषण की रोशनी ने उनकी आंखों को चंदिया दिया और सच्चा प्रेम घर से छाया हुआ है और बिना प्रवेश किए वे लौट गए। तभी से धनतेरस पर दान की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं अगर आपके हृदय और नियत पवित्र हो तो कोई भी अंधेरा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो, आपके द्वार पर कदम नहीं रख सकती है। इसी कारण धनतेरस वाले दिन दीप जलाया जाता है। जीवन में भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। धनतेरस की रात जब घर में दीप जलते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी तीनों ही घर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी माता समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। कुबेर देते हैं धन और स्थिरता का आशीर्वाद। धनवंतरी आशीर्वाद देते हैं स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद। धनतेरस हमें बताता है चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक दीपक ही उसको मिटाने के लिए काफी है। घर की सफाई, दीपदान, पूजा, परिवार का साथ, ये सब अंदर बाहर दोनों जगह का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व नहीं है कि घर में समृद्धि, खुशहाली और देवी लक्ष्मी का वास लाने का भी दिन होता है। धनतेरस पर सिर्फ सोना मत खरीदे, अपने परिवार और स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भी समय निकाले क्योंकि असली धन वही है जो जीवन को रोशन करे और खुशहाली से भरे। मैं रितु सिंह धर्म ज्ञान की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, कुबेर का आशीर्वाद बना रहे और धनवंतरी की कृपा से हर घर में स्वास्थ्य और खुशहाली का दीप जलता रहे। जय माता लक्ष्मी।